सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रत्याशी जो उठ रहे हैं मुस्लिम, इन्होंने एक मीटिंग की थी जिसमें मुझे भी बुलाया गया था। इन लोगों ने तय किया था कि हम में से एक लड़ेगा, लेकिन इन्होंने खुद ही उस कसम को, उस वादे को उसे तोड़ दिया और अलग अलग अब अपने सिंबल लेकर खड़े हो गए और जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये यूँ लड़ रहे हैं कि मेरी मुखालफत उससे है, मुसलमान से आपस में एक दूसरे की मुखालफत है और उससे ही ज़्यादा वोट लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास भी एक कैंडिडेट आए, हमने पूछा भाई तुम हमें बताओ तुम्हारा समीकरण क्या है, तुम जीत रहे हो, हम तुम्हारे साथ होंगे। कहने लगे जी क्योंकि हम जीत नहीं रहे, हम तो सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं भाई ज़्यादा वोट किसी हो जाए मुसलमानों का, कौन कैंडिडेट होगा। अब बताओ जी, ये मुसलमानों की रहबरी करनी है, मुसलमानों की मुखालफत करनी। जो समस्या ऐसी है, पानी की समस्या आज तक बनी हुई है। 16 नंबर वार्ड में पिछली बार मुस्लिमों ने वोट दी। वोट लेने के बाद जो चेयरमैन जीत गया था उसने कहा कि तुम लोगों ने मुझे वोट नहीं दी और तुम्हें पानी की जगह तुम्हारे घर तेजाब भर के भेजूंगा मैं, इस तरीके से कहा। अब वे लोग ढूंढ रहे हैं कि रहबर कोई सही मिल जाए। इसी के साथ में जो है आपको कुछ इसके भ्रष्टाचार भी बता दूं, क्योंकि 10-12 साल हो गए मुझे इसके भ्रष्टाचारों का उजागर करते हुए। यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रही है और जिसमें सफलता भी मिली है, लेकिन एक आपके वोट के दम पे ये बचा हुआ है। जिस दिन आप इसके वोट नहीं दोगे, आपने इसे वोट नहीं दिया, उसी दिन जिस तरीके से इसने अवैध मुकदमे करा के बेगुनाहों को, किसी ने बाल कटाने के भी अगर पैसे मांग लिए तो उसे भी इसने जेल करा दिया। जिस दिन आप लोग इसे वोट नहीं दोगे तो उसकी ताकत भी छिन जाएगी और इस पर भी मुकदमे होंगे और ये खुद भी जेल में होगा। अच्छा, एक मामला जो है 1329 तालाब है तहसील के पीछे, उसे इसने गैर कानूनी तरीके से नीलाम किया और अवैध उगाई करके अपना घर भरा, जो संविधान में कोई कानून नहीं है। उसमें हमने हाई कोर्ट से आदेश भी ला रखा है इनके खिलाफ एफआईआर होने के, लेकिन चेयरमैन की वजह से बचा हुआ है। दूसरा मामला 2186 पजावा का है, जिसमें इसने नीलामी कर दी थी, हमने निरस्त कराई। और तीसरा मामला 2801 कब्रिस्तान मिराजी रोड पर एक 1.5 बीघे का नंबर है, वो कब्रिस्तान मिराजी नहीं है, उससे अलग नंबर है 2801, वो 1.5 बीघे का नंबर है। उसमें इसने अपना घेर बनाकर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिस पर हमने एक बार धवा दिया था, लेकिन फिर इसने अवैध कब्जा कर लिया, जिसकी पटवारी द्वारा, तहसीलदार द्वारा इसके खिलाफ जो है रिपोर्ट भी बनाई हुई है। और अवैध तरीके से इसने कितने ही अवैध कब्जे कर रखे हैं। टाइम थोड़ा है इसलिए चंद यही बातें मैं आपको बता पाऊंगा। अब महल्ले की बात भी बता दूं मैं। शेख बिरादरियों में इसने पाल्टीबाजी कराई, दोनों बिरादरी इसकी थी, उनमें इस तरीके से इसने लाट कराई तो कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन ये फैसला भी करा सकता था, लेकिन नहीं, जब वे लड़ेंगे इससे पैसे लेंगे, अपने घर इसके गिरवी धरेंगे, इसका बिजनेस बन जाएगा, ये उनके घर बेचेगा और नफा कमाएगा। इसलिए इसने उन लोगों में सुलह करवाने की कभी कोशिश नहीं की। अच्छा, एक जोगी बिरादरियों में इसने जो मर्डर कराया, उन जोगियों का यो कहना है कि जब लड़ाई हो रही, जब तक लठों की लड़ाई थी, ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई थी, ना कोई मर्डर हुआ था, जब तक हमने फोन करा इसे कि हमारी साथ लड़ाई हो रही है, तुम आ जाओ। ये बराबर के मकान में बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ। उनमें मर्डर करवाया और फिर उन्हें इतने टॉर्चर किए कि ये फैसला भी ना कर ले, उन्हें बर्बाद कर दिए इन्होंने। ये इसका काम है जी। और इसी तरीके से अभी चंद दिन पहली बात है, एक व्यक्ति नमाज पढ़ के, जो जाकिर है, वो मस्जिद से बाहर निकल रहा था। अच्छा, इसके जो मेंबर है, उसका लड़का जो है गप्पा जो है, ये सजा याफ्ता है और दबंग है, इसने उसके साथ बदतमीजी की। उस आदमी ने तहरीर दी, जो कैमरे में भी रिकॉर्ड है, वहाँ पर कैमरे भी लगे हुए हैं उसके पास, इकट्ठे हो गए, इन्होंने बहुत बदतमीजी की उसके साथ, लेकिन उसकी तहरीर नहीं छटने दी। इसी तरीके से इसने सब काम किए हैं। और ज़्यादा बात क्या बताऊं मैं, इसके खिलाफ तो इतना है, अगर किसी भाई को कोई सबूत भी चाहिए तो मेरे से पर्सनल आके मिल सकता है, लेकिन गुजारिश ये है अब की बार आप लोग इसे ताकत मत दो। आने वाली 4 तारीख में उम्मत त्यागी को साइकिल के चिन्ह पर मोहर लगाकर भारी मतों से जिताएं, सब लोग ठान लें। अच्छा, ये मौजूदा जो कैंडिडेट हैं, इनका एक मामला बता दूं आपको, मेरे ध्यान आ गया। एक शिकायत 30 की, जो इसने बड़ौद रोड पर मैरिज होम जो बना रहा है, वो अवैध इसका होटल जो बना हुआ है, हमने उसकी शिकायत की। तो इनमें से कुछ आदमी जो है हमारे साथ थे उस वक्त, एप्लीकेशन ली, हमने उस पर साइन करे, इन लोगों ने भी साइन करे। तो इन मुस्लिम कैंडिडेटों में से रात के 2 बजे हमारे घर आके कुंडा पीट रहे हैं आगे। हमने सोचा वह पता नहीं क्या मामला, तो हमने पूछा वह क्या मामला, कहने लगा जी वो एप्लीकेशन वापसी दे दो जिस पे हमारे साइन है। भाई क्या बात होगी, कहने लगा जी हम इसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं देने के।
भाई जब तुम इसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं देने गए तो लटका रहे तुम, किसी गरीब की मदद करिए वो बता दो। अच्छा ये तो 2 बजे अपनी एप्लीकेशन वापसी लेंगे, इतने बहादुर लोग हैं। और भाषण भी ये देंगे साइकिल के खिलाफ, सुबोध जी के खिलाफ, अच्छेश्याम के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ, इमरान के खिलाफ। इसके खिलाफ नहीं भाषण देने के जो भ्रष्टाचार है। ये सड़क है जो 15 साल से नहीं बनी, इसकी बराबर में सड़क है 1 साल में 3 बार बन गई है। ये बात नहीं कहने गए हैं। भारत हॉल पे सड़क है जो नहीं बनी, 15 नंबर वार्ड में मस्जिद वाली गली है जो नहीं बनी, इसके खिलाफ नहीं कोई बोलने का। अच्छा ये हाउस टैक्स इतना बढ़ा दिया, इसके खिलाफ नहीं है बोलने के, सिर्फ बोलने के आपस में खिलाफ और वोट बांटने का काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों आपसे ये गुजारिश है कि ये वोट है सीढ़ी नहीं, थोड़ी थोड़ी सबको दे दो, सब आप मिलेगा। इस तरीके से वोट न देवे, अपना मन बना ले बिल्कुल। अब साइकिल को वोट देनी है और साइकिल को जिताना है। आप लोगों से गुजारिश है आने वाली 4 तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पर मोहर लगाकर भारी मतों से उमा त्यागी को विजय बनाए।